तारीख 17 दिसंबर 2022 जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। आज के दिन हिंदुस्तान को ऐसा गिफ्ट मिला जिसका इंतजार देश 70 साल से कर रहा था। आखिरकार पीएम मोदी ने देशवासियों के सपने को साकार कर दिया। जी हां, रफ्तार के राजा की 70 साल बाद फिर भारत में वापसी हो गई। ये तोहफा पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर दिया। देश के दिल यानी एमपी के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों की एंट्री हो गई। खुद पीएम मोदी कूनो पहुंचे और 8 चीतों का गृह प्रवेश करवाया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी पूरा देश बना। पीएम मोदी ने चीता मित्र और कूनो पार्क के स्टाफ से भी संवाद किया। चीतों की वापसी पर पीएम मोदी ने कहा कि जब चीते दौड़ेंगे तो इकोसिस्टम बढ़ेगा। इससे भारत की प्रकृति प्रेम की शक्ति भी जागृत हुई। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा। इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। इसके बाद श्योपुर में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की। यहां पीएम मोदी का राज्यपाल और सीएम शिवराज ने जोरदार स्वागत किया। यहां पीएम मोदी ने स्व सहायता समूह की जमकर तारीफ की। कहा, स्व सहायता समूह आज राष्ट्र सहायता समूह बन गया है। सीएम शिवराज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। आजीविका के अलग अलग साधन उन्होंने खड़े किए और सच कह रही थी हमारी 2 बहनें कि आजीविका मिशन की बहनें पहले मजदूरी करने जाती थी, अब मजदूरी करने नहीं जा रही, अब मालिक बन रही है हमारी बहनें, अब मालिक बन रही है। इधर पीएम मोदी के दौरे और चीतों की वापसी पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कुपोषित जिला श्योपुर है। वहाँ कुपोषण दूर करने पर सरकार कुछ करती तो अच्छा होता। ये जन्मदिन पर वो चीता छोड़े, इससे अच्छा वो कुपोषण जो सबसे नंबर 1 जिला है पूरे प्रदेश का, जहाँ सबसे ज्यादा कुपोषण है, उस पे अपना जन्मदिन मनाते, उनकी समस्या हल करते। आजादी के बाद भारत ने जिस चीज को सबसे पहले खोया था वो था चीता। साल 1948 में देश में आखिरी चीता दिखा था। उसके बाद ये विलुप्त करार दे दिया गया। अब आखिरकार पीएम मोदी की मौजूदगी में 70 साल बाद चीते ने फिर से भारत की धरती पर रफ्तार पकड़ ली। चीतों की वापसी से जहां देश गदगद है, तो वहीं प्रदेशवासियों का खुशी का ठिकाना नहीं है। चीतों की वापसी से एमपी का डंका तो बज गया, बल्कि श्योपुर जिले को देश में नई पहचान भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चीता सियासत में आप सभी का बहुत स्वागत है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क को आज 8 चीते मिले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों का गृह प्रवेश करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से चीतों के आने के बाद से इकोलॉजिकल सिस्टम बाकायदा उसी तरीके से चलेगा जैसे चलना चाहिए। तमाम वो बातें उन्होंने बताई और साथ ही साथ स्व सहायता समूह की महिलाओं के अहम योगदान को लेकर भी जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही पीसीसी चीफ कमलनाथ आए, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि चीतों का आपने गृह प्रवेश करवाया, बहुत अच्छी बात है, भारत में चीते आए। कांग्रेस की ओर से कई नेताओं ने कहा कि योजना यूपीए 2 के समय बनी थी। साल 2010-11 के समय में जयराम रमेश, जो कि तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, वो गए थे और बाकायदा वहां पर जाकर उन्होंने चीतों का न केवल एस्टिमेट लिया, साथ ही साथ कितना खर्चा सरकार करेगी ये भी जानकारी दी थी। और ये सब करने के बाद वो भारत आए थे, यानी कि 2010 से इस पे काम चल रहा था। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, यानी साल 2014 से चल रही सरकार का ही योगदान था। हालांकि कमलनाथ ने एक चुटकी और ली। पीसीसी चीफ ने यह कहा कि जिस जिले में कुपोषण सबसे ज्यादा है, आप उस जिले की सही स्थिति जनता के सामने क्यों नहीं रखे। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा शुरू करेंगे। नजर डालते हैं आईएनडी एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। मिशन 23-24 से पहले चीतों की भारत वापसी के क्या मायने? चीतों की भारत वापसी पर क्यों दौड़ी सियासत? क्या चीतों की एंट्री से श्योपुर की बदलेगी तस्वीर? और अंत में चीतों की वापसी पर सियासी चिक-चिक क्यों, ये वो सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। अवनीश बुंदेला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। चेतन सिंह साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। अनिल श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ऐतिहासिक हुआ है और सिर्फ चीते नहीं आए हैं, संभावनाएं भी आई हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, चीते आना अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ चीतों को लुप्त घोषित किया जा चुका है जी। अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो चीते लाना एक अच्छी बात है, लेकिन उस चीते से देश की जनता को या प्रदेश की जनता को या श्योपुर की जनता को क्या मिला, मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए। ये केवल एक चीज हो गई कि आपका कूनो नेशनल पार्क जो हैगा उसमें एक चीतों की एंट्री हो गई, गृह प्रवेश हो गए, लेकिन उस चीज को इतना बड़ा इवेंट बनाना कि आज सारे नेशनल चैनल्स पर केवल और केवल चीते चल रहे हैं, चारों शो में चल रहे हैं। सुबह से मैं देख रहा हूं, कल से चालू हो गए थे जी। ये इतनी बड़ी घटना नहीं है कि पूरा के पूरा देश उद्वेलित हो जाए, पूरे के पूरे नेशनल चैनल उसी पे आके स्थिर हो जाए। ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। चीते आना ठीक है, एक अच्छी बात है। हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ा है कि हमारे प्रदेश में विदेशों से आए। अगर देखा जाए तो बेसिकली ये योजना 10 से चल रही है और इसकी क्रेडिट कांग्रेस को भी जानी चाहिए, लेकिन अब चक्कर यह है कि जो फीता काटे वही सिकंदर होता है और मोदी जी ने वही किया क्योंकि 10 से प्रक्रिया चल रही थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और 20 में आकर इसको हरी झंडी मिल पाई, तब कहीं जाके ये मामला आगे बढ़ा जी। तो मैं समझता हूं कि इसमें इतना बड़ा इवेंट नहीं करना चाहिए मध्य प्रदेश में, और इतना बड़ा इवेंट इसलिए नहीं करना चाहिए कि मध्य प्रदेश 3 लाख करोड़ के कर्जे में है, इतना ज्यादा कर्जा बढ़ता जा रहा है और उसके ऊपर आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूं उसको छोटा करके और उसको किया जा सकता था, और ये प्रदेश की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इतना बड़ा इवेंट नहीं किया जाना चाहिए। जी चेतन जी, ये इवेंट मैनेजमेंट हो गया क्या? चेतन जी देखिए, हर दृष्टि का खेल, जिसकी वैसी उसकी सोच है जी। इस देश में जब तेजस फाइटर आया था तब भी कुछ लोगों ने इसी तरह का प्रश्न उठाया था और उसको देश की जनता ने जवाब दिया, क्योंकि तेजस से भी देश की जनता का पेट नहीं भरता है। वो माफ करना,
श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में ये नारा दे करके गई, मुझको चुनो और गरीबी देश से हटाओ। आज भी देश में गरीबी हम हटा नहीं पाए। और जिस कुपोषण को लेकर के कमलनाथ जी का तंज था, वो कुपोषण क्यों होता है, गरीबी इसका मूल कारण है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वर्ग के वासी हो गई, लेकिन इस धरती की वासियों की गरीबी खत्म नहीं कर पाई। देश देश की जनता के सपनों को छलने का जो काम कांग्रेस ने किया है, ये उसी जनता का दिया हुआ श्राप है कि आज कांग्रेस की ये स्थिति। आदरणीय कमलनाथ जी कह रहे हैं श्योपुर में बेहतर होता, आप कुपोषण पर बात करते। आदरणीय कमलनाथ जी थोड़ा सा पढ़ करके बात करा करो। आप 2180 करोड़ रुपए इस मध्य प्रदेश की धरा पर कुपोषण खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में दिए हैं। और चिंता मत करिए आप, मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन के रूप में लिया है कि 2022 में हम मध्य प्रदेश से कुपोषण खत्म कर देंगे। ये सरकार का अटल इरादा है। रही बात कुपोषण कहाँ है, कैसे, थोड़ी सी चर्चा आप उससे कर लेते हो। अरे सबसे ज्यादा कुपोषण तो आदरणीय कमलनाथ जी आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी पार्टी और सरकार को लग गया कि कांग्रेस कुपोषित हो गई और बड़ी बड़ी सरकार चली गई। सारे देश में कुपोषण अगर कहीं सबसे ज्यादा है तो कांग्रेस पार्टी में। आप उठा करके देखिए, पंजाब गया, गोवा, आपके मुख्यमंत्री रहे पूर्व, वो कुपोषित हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। सिब्बल साहब चले जाते हैं, अमरिंदर साहब पार्टी को छोड़ करके चले जाते हैं। तमाम शशि थरूर, मनीष तिवारी ऐसे, और गुलाम नबी आजाद साहब जो आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता थे, आज भी इस कुपोषण पे भी थोड़ा आप ध्यान दो। तो मैं राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, मैं देश के लोकतंत्र के नाते कह रहा हूँ कि देश में लोकतंत्र बचेगा कहाँ अगर विपक्ष नहीं होगा। तो निश्चित रूप से सरकार में जो लोग रहेंगे उनको आईना दिखाने का काम कौन करेगा। तो उस आईने को दिखाने की कम से कम कांग्रेस को अपने पार्टी के बारे में सोच रखना चाहिए। और आदरणीय कमलनाथ जी, धन्यवाद मैं आपको ज्ञापित करता हूँ कि कम से कम श्योपुर की स्थिति को लेकर के आपने जनता को जागृत करने का काम किया है, लेकिन आपने जनता को ये नहीं बताने की कोशिश की या प्रयत्न भी नहीं किया कि आखिर इस कुपोषण के पीछे जो गरीबी का दंश छिपा हुआ है उसकी देन भी कांग्रेस और आपकी ही पार्टी। जी चेतन जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने इस बात को कांग्रेस नेताओं के पोषण से जोड़ा। लेकिन यदि कांग्रेस के वो नेता कुपोषण का शिकार हो रहे हैं तो पोषण लेने बीजेपी में क्यों आ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अवनीश जी, अब आपकी बारी है जवाब देने की। अवनीश जी, आप लोग कह रहे हैं कि साल 2010 की जो पूरा एस्टिमेट बना था, जयराम रमेश गए थे, तब से ये योजना चल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहीं नाम नहीं आने दिया। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्ष्य कह रहे हैं, डेटा कह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमने नहीं कहा, ये डेटा कह रहा है कि 2010 और 9 से ये योजना प्रस्तावित थी। आपको मालूम क्यों नहीं हो पाई विवेक जी? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी जी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब चीते जो विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल और कोर्ट किया था, कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो देश से विलुप्त हो गई हैं। सोनचरिया विलुप्त हो गए हैं, कई सारे पक्षी जानवर कई विलुप्त हो। सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क था कि जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी नेचुरल तरीके से, उसको आप कैसे स्थापित करेंगे दोबारा, इस बात का आप जवाब दो। सही बात भी है, चीते अगर 1947 के बाद विलुप्त हो गए हैं, आज आप अमेरिका से लाके आयात कर रहे हैं। देखिए साहब, कई जो चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ की आव हवा से कितना फ्रेंडली है, वो तो विलुप्त नहीं हुई है। कई सारे ऐसे पक्षी हैं, तो मतलब आज आप ला रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस मद में जाके या किस कारण से रोक हटाई है, इस पर मैं कहना नहीं चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जज पहले ही काफी कुछ कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। एक बात, अब मैं बात करूंगा श्योपुर की। देखिए, श्योपुर की जो अभी कुपोषण की बात चल रही थी, विवेक जी वैसे आपने काफी कुछ कह दिया है कि जो अगर कांग्रेसी कुपोषित तो पोषित होने भाजपा के पास जाते, मतलब भाजपा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जननी है, मतलब भाजपा खरीदार है, मतलब भाजपा ही हमेशा वो लोकतंत्र को तोड़ने की, लोकतंत्र को खत्म करने की जो जननी है, वो भारतीय जनता पार्टी या चेतन सिंह जी ने कह के साबित कर दिया। ठीक है, अब विवेक जी एक बात कहूंगा, कमलनाथ जी की जानकारी में इतना भी अभाव नहीं है। मुझे लगता है भाजपा के लोगों को जानकारी का अभाव है। सबसे पहले तो आप विकास की बात करो तो 1981 में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्रूनो जो अभ्यारण्य है, ये जो नेशनल पार्क है, तब स्थापित किया गया था। उसमें इनका कोई रोल नहीं है। ये उस तरह का ही है
कि कांग्रेस के बनाए हुए स्टेशन पर झाड़ू लगाए कि हमने स्वच्छ भारत अभियान चला दिया, कांग्रेस के बनाए हुए कॉलेजों में पढ़े लिखे कहते कांग्रेस ने किया क्या? यही स्थिति आज भाजपा की है। और दूसरी बात, ये बात स्पष्ट है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा कुपोषित जिला अगर मैं कह रहा हूं भारत नहीं, एक साल ऐसा भी था कि इथोपिया से आगे निकल गया था अफ्रीका की, सबसे ज्यादा कुपोषित जिला श्योपुर था। पिछले साल की बात करूं 2021 में सितंबर और अक्टूबर में 2 महीनों में 164 बच्चों की मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं सिर्फ कुपोषण से। और अगर आप इस तरह के आयोजन कर रहे, 91 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं विवेक जी, ध्यान दीजिएगा, आज के आयोजन पर कुल के 91 CR रुपए खर्च हुए, 91 करोड़ रुपए। तो मुझे ये बात सही है, जो जिला इतना कुपोषित है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पहले उस जिले की आप कुपोषण मिटाएं? ठीक। और सबसे बड़ी बात, ये जन्मदिन के ही दिन क्यों आप 41,000 की टी शर्ट पर बवाल मचाते हो? और कोई बताया मोदी जी का चश्मा कितने का था? मोदी जी जो कैमरा लिए थे वो कितने लाख का था? और आज इस आयोजन पे जो 91 करोड़ रुपए खर्च हुए वो क्यों हुए खर्च? बताएं। आपको मतलब अपना ना तो सूट याद रहता है 10 लाख रुपए का जिसपे नमो नमो लिखा होता है बच्चों की तरह। बच्चे नहीं अपने पीछे अपने नाम लिखवा लेते। बीजेपी ने कहा था हमने वो सूट को नीलाम कर दिया था, गरीबों के लिए वो पैसा गया था। फंस गए थे, देखिए विवेक भाई, ये तो फंस गए थे, तो मजबूरी थी इनकी नीलाम करना। और दूसरी बात आप मुझे बताएं विवेक भाई, सबसे बड़ी बात तो हम एक ही बात कहते हैं कि जो जिला सबसे ज्यादा कुपोषित है जी, आपने आज वहां जाके किया, अनिल श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सही कहा, इससे आमजन को क्या फायदा? हम ठीक है आप चीते लाए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस बात का तर्क दें प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोग, कि जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए 2011 में ये कहते हुए कि चीते प्रजाति जो विलुप्त हो गई है, अब वो भारत की आबोहवा के हिसाब से अगर लाई भी जाएगी तो वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो मुझे इस बात की क्या गारंटी देगी भाजपा सरकार, शिवराज सरकार, मोदी सरकार के नहीं आज जो 91 करोड़ रुपए खर्च हुए जनता की गाड़ी कमाई से वो बर्बाद नहीं होंगे? मुझे इस बात का जवाब दें कि इन 8 चीतों में से कितने जिंदा रहेंगे? और चलिए ओवरऑल चेतन जी से हम पूछेंगे, इन चीतों की आपको मालूम है कितनी विवेक भाई? इन चीतों की हाईएस्ट आयु है 12 वर्ष। ठीक है, मतलब 12 वर्ष के मनोरंजन के लिए आपने 51 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और साथ में अभी इनके रख रखाव पर भी लाखों करोड़ खर्च होंगे। जवाब दें चेतन जी से, हम जवाब लेंगे। अनिल जी का रुख करते हैं। ठीक है अवनीश जी। अनिल जी, पहली बात तो श्योपुर आने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बने नरेंद्र मोदी जी, और जो बात अवनीश जी कह रहे थे, लेकिन अब जिले के लोगों को भी ये उम्मीदें उनकी भी या खरगोन आए, इससे भाई मुझे बता तर्क क्या है इसका? जी अब अनिल जी से सवाल है। अवनीश जी, या करहाल आए या करेरा आए या पिछोर आए या दतिया आए, तर्क बताओ इसका क्या है? चलिए तर्क क्या अच्छा करके गए? ठीक है अनिल जी से हम जवाब लेते हैं ना। सुनिए बड़ा अस्पताल लगा के गए। ठीक है अनिल जी, सीधा सवाल ये कि पर्यटन के क्षेत्र को लेकर ये बोला जा रहा है सरकार की ओर से कि अब पर्यटन में भी यहाँ पर काफी संभावनाएं भी बढ़ेंगी और लोगों को यहाँ पर रोजगार भी प्राप्त होगा। श्योपुर से जुड़े हुए आसपास के जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा। नहीं, देखिए ऐसा है, पर्यटन के पहले जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं हमारे चेतन जी से बतलाना चाहता हूं। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको थोड़ा सा स्मरण कराना चाहता हूं मैं कि केवल मोदी जी ने ही कुपोषण दूर करने के लिए पैकेज नहीं दिया, बल्कि 16,000 करोड़ रुपए शिवराज सिंह चौहान जी के 18 वर्ष के कार्यकाल में महिला बाल विकास के माध्यम से कुपोषण के लिए आया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक का भी है, भारत सरकार का भी है, प्रदेश सरकार का भी है, और ये सब अधिकारियों ने बंदर बांट कर ली पूरी के पूरी। 18,000 करोड़ का आज तक आपने जवाबदेही नहीं टेकी कि कौन कौन भ्रष्ट अफसर हैं जिन्होंने पूरा के पूरा वो करके कुपोषण से बिल्कुल सबसे ज्यादा कुपोषण वहां पे बना। अब बात होती है जीरो टॉलरेंस की कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, और होता यह है कि जब इस प्रकार के घपले घोटाले होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे अभी पेंशन घोटाला इतना बड़ा हुआ, आपने उठा के अनुमति नहीं दी, वो निरस्त हो गया, वो मामला चला गया पूरा के पूरा। तो आप एक तरफ बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, दूसरी तरफ अनुमति देते नहीं है। ये 18,000 करोड़ रुपए जो जनता के गाड़ी कमाई के लगे हुए हैं, इसके विषय में आपने आज तक जवाबदारी तय नहीं करी, और फिर उसके बाद भी पोषण आहार घोटाला हो गया, तो इसका जवाब कौन देगा?
रही बात इसकी कि पर्यटन के उसमें निश्चित ही कोई भी चीज जब इस प्रकार खुलती है तो उसमें जनता को लाभ होता है, रोजगार बढ़ते हैं, सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात, वो जिला जहां पे ये चीज हो रही है वो उसको एक ख्याति मिलती है, तो ये भी एक तरीके से होगा। मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बस बात सिर्फ यही है कि भ्रष्ट अफसरों के पीछे, जिनके पीछे कुपोषण हुआ, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। जी, पर्याप्त समय हमें देना होगा चेतन जी को, क्योंकि अनिल जी का भी सवाल है, अवनीश जी का भी सवाल है। चेतन जी प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मेरे मित्र अवनीश जी ने कहा कि हमने चीतों को मनोरंजन के लिए कराए थे, तो क्या 1981 में आपकी सरकार जब राज्य में भी थी, केंद्र में भी थी, तो आपने क्या मनोरंजन के लिए इस अभ्यारण्य को विकसित करने की अनुमति दी थी क्या? रही बात कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को अनुमति क्यों नहीं दी, ये आप सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न करिए। लेकिन इतना जरूर है कि जिनके हाथों में यश होता है, कुछ काम उनके हाथों से ही होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि परमाणु पोखरण का विस्फोट माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दिन में तैयार किया था। तैयार नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय में वैज्ञानिकों के प्रयास से हुआ था, लेकिन उसका काम और शुभारंभ वो माननीय अटल जी और भारतीय जनता पार्टी के भाग्य में लिखा था। जैसे कि आपने वल्लभ भवन में पूरा जो नया वल्लभ भवन बना है, शायद मेरी बात से अनिल दद्दा जी सहमत होंगे कि हमारी सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाख प्रयत्न करके सब उसको तैयार कराया, लेकिन फीता काटने कमलनाथ जी आ गए थे। तो भैया ये समय के टाइमिंग का खेल है। मैं अभी अनिल दद्दा जी की बात बहुत अच्छी लगी मुझे, लड़ाई लड़नी है यार, तो कांग्रेस से ज्यादा तो मेरे मित्र अच्छे अच्छे प्रश्न उठाते हैं, और जिनका वाकई में जवाब देना हर सरकार की मजबूरी भी है और जरूरी भी। और जिन 18,000 करोड़ की बात दद्दा जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से अगर अधिकारियों ने उसमें बंदरबाट किए, भ्रष्टाचार किया है, तो ये सरकार की मोरल ड्यूटी है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल के शिकंजों के पीछे हमको डालना चाहिए। जिन पैसों से लोगों का कुपोषण खत्म होना चाहिए, जिन पैसों से गरीबी खत्म होना चाहिए, जिन पैसों से मध्याह्न भोजन चलना चाहिए, अगर उस पैसे पर भी कोई अगर डाका डाले तो इससे बड़ा श्राप कुछ नहीं हो सकता। ये अभिशाप है हमारे सिस्टम के लिए अगर इस प्रकार का कृत्य होता है। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अगर संज्ञान में सारा विषय है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सारे विषय को देख रहे हैं और वर्तमान में विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर दोषी पाए गए तो उसमें नपेंगे। रही बात दूसरी, कांग्रेस इस मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में, इससे पहले भी आपके ही चैनल पर बात हुई थी कि समय बहुत कम दिया है। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि हम सदन चर्चा करने के लिए होता है, सदन प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता। आप बताइए, मध्य प्रदेश की जरूरतों की, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की आवाज जिस विपक्ष को उठानी थी, ईमानदारी से कहना अवनीश जी, क्या आपकी पार्टी ने जाकर के ईमानदारी से उस आवाज को वहां पर उठाया? अरे न्याय के मंदिर में न्याय की बात होगी और जहां पे सदन है वहां जनता के न्याय की बात होगी, आपने नहीं किया। हम ये नहीं कहना चाहते कि राम राज्य, क्योंकि आज भी राम राज्य के साथ में रावण राज्य भी चलता है। पहले असुरी शक्तियां थी, निजाम बदला है, क्या असुरी शक्ति आज नहीं? आज भी असुरी शक्तियां हैं। सवाल इतना है कि जो सिंहासन पर बैठे हैं वो असुरी शक्तियों की पहचान होने पर उनको दंडित करते हैं कि नहीं? मेरी सरकार का सामर्थ्य, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सामर्थ्य है कि जितने भ्रष्टाचारियों पर अभी सरकार हाथ डाल रही है, आपकी सरकार ने कभी हाथ डालने की कोशिश नहीं की। इसी सरकार में, आपकी 16 महीने की सरकार में एक बहुत बड़ा इस मध्य प्रदेश पे कलंक का एक टीका लगा था जिसका नाम था हनी और मनी। आप उठा करके देख लीजिए रिकॉर्ड में, 3-3 एसआईटी चीफ बदल गए थे 1 महीने में। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम करें तो रामलीला और तुम करो तो रासलीला, ये ऐसा नहीं चलेगा ना। और अवनीश जी, कुछ तो जवाबदारी हम सबकी जनता और समाज के प्रति होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि हम सच को देख करके मुंह छिपा ले और आईना कह देगा नहीं नहीं जो उन्होंने कहा वही सच है। दर्पण सब सच बोलता है, इसलिए सच को अगर हम बोलते हैं तो आप भी बोलना सीखिए। सच बोलना धरती पर गुनाह नहीं है। ये अलग बात है कि पार्टी और पार्टी के मायने कई फोरम पर बदल सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत से हम कब तक बचेंगे? जनता की अदालत में मुझको जवाब देना है तो आपको भी जवाब देना। अवनीश जी प्लीज। चेतन जी अपनी बातों में काफी सेल्फ गोल करके, सबसे पहले विवेक जी आप भी सहमत होंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई जाती है? ये कह रहे हैं कि हमने मनोरंजन के लिए 1981 बना, भैया हमने कई सारे नेशनल पार्क बनाए, इसलिए बनाए जाते हैं जिससे आपके जंगल सुरक्षित रहें, जो जानवर हैं वो सुरक्षित रहें। क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, गांव का शहरीकरण हो रहा है, अब जानवरों के रहने के लिए जगह नहीं बची है। अगर उस समय की सरकार ने ये क्रूर नेशनल पार्क नहीं बनाया होता
तो आज नरेंद्र मोदी यहाँ पे कहते ना हीरो बनकर नहीं आते, आज इसे अपना जन्मदिन मनाने नहीं आते, यहाँ पे अपना हैप्पी बर्थडे करने नहीं आते, तभी कर पाए जब हमारी सरकारों ने ये बनाया। और विवेक भाई ये अभी हनी और मनी की बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो जितनी वो लड़कियां थी श्वेता जैन और जो हनी ट्रैप में फंसी थी, उनकी शायद इनको प्रोसीडिंग सुनना चाहिए जो कोर्ट में उन्होंने कही है। उनने बताया कि पिछले 6-7 साल से वो इस तरह के मामलों में लिप्त थी, और वो तो कमलनाथ जी का हमारी सरकार का भला हो कि हम ऐसी गंदी राजनीति नहीं करते। अगर हाँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगा, चलिए समय सर पूरा हो चुका है। विवेक भाई प्लीज, विवेक भाई इन्होंने हनी ट्रैप का कहा, मुझे कहने दीजिए। जिस दलदल में गंदगी में भाजपा फंसी है, जो जैसी गंदगी के काम करती है, मुझे लगता है शायद हमारी सरकार को वो वीडियो जारी कर देना चाहिए थे। इनके कई सारे नेता मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, ऐसी स्थिति बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो कुर्ते पजामे रंगीन पहन के आते हैं ना, समय कंप्लीट हो चुका है सर, बिल्कुल माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कूनो नेशनल पार्क में जब 8 चीते आए, सत्ता पक्ष की ओर से बताया गया कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है, लेकिन विपक्ष ने घेरा है कुपोषण को लेकर। देखना होगा सियासत कब तक इस तरह से चलती रहती है। इंडिया एजेंडा में इतना ही, मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।